शिव गुरु परिचर्चा को सुन रहे सभी भाई बहन के चरण में अपना प्रणाम देता हूं। आपने सुना कि उद्घोषक महोदय बोला है कि अपने शिव गुरु की बात करेंगे। तो हम अपने गुरु की बात करेंगे ही करेंगे। हमारे गुरु शिव हैं। हमने साहब श्री की बात पर उनकी ही प्रेरणा से हमने भी शिव को गुरु माना। माध्यम ढेर सारे भाई हैं। मूल में साहब श्री हरिंद्रानंद जी हैं। देखिए, मेरा सौभाग्य है कि आज की परिचर्चा में मैं आ सका। हमने तो अंजनी भैया को मना कर दिया था कि मैं नहीं जा सकूंगा, नहीं जाऊंगा, लेकिन साहब श्री की बात को मैंने याद किया। कि साहब का बोले कि चर्चा में जाने का मन करता है तो जाओ, अच्छी बात है, और नहीं जाने का मन करता है तो भी जबरदस्ती जाओ। गौर करेंगे इन दोनों शब्दों पर। मन नहीं कर, क्यों नहीं मन करता है? क्योंकि व्यक्ति का जब कर्मफल पीछा करता है तो अच्छे कार्यों को के लिए उसे रोकता है, यानी शिव की ओर बढ़ना नहीं चाहता, इसलिए उसका मन जो है खिन्न होता है, उसकी यात्रा ठहर सी जाती है। चाहे कारण जो भी हो, हमने कहा था कि नहीं जाएंगे, लेकिन उसे गुरु की दया है कि मैं आया। हम तो सुनने के लिए आए थे और उद्घोषक महोदय हमको बुलाए हैं चर्चा करने के लिए। मैं ज्यादा चर्चा वगैरह करता नहीं, लेकिन मैं शिव का शिष्य हूं, तो कौन नहीं चाहेगा कि अपने गुरु की बड़ाई करें। वास्तव में मेरे गुरु कमाल के गुरु हैं। इतना कमाल के हैं कि उतना सुंदर परिणामदायी कोई है ही नहीं इस संसार में। क्योंकि हम भी शिव को गुरु मानने से पहले अन्य संप्रदाय से हम जुड़े हुए थे। मेरा खानदान ही जुड़ा हुआ था। जब से मैंने शिव को गुरु माना, जीवन की दिशा एवं दशा ही बदल गई। मैं कहना यह चाह रहा हूं कि अभी हम बैठ के सुन रहे थे, 2-3 भाई बोले भी, कई तरह से उदाहरण देकर के उन्होंने समझाने का काम किया। कहना चाह रहा हूं यहाँ के भाई बहनों से, जो आयोजन करता है, आयोजक हैं, और जो बड़े बुजुर्ग अभिभावक सुन रहे हैं, उनसे मेरी प्रार्थना है कि आप शिव को अवश्य ही अपना गुरु बनाएं। उतना सुंदर, उतना बड़ा इस संसार में दूसरा कोई गुरु हो ही नहीं सकता। जब शिव गुरु होंगे आपके, तब होगा क्या? आज तक तथाकथित जितने भी गुरु हुए, सब नियम कानून कायदा शिष्यों पर थोप दिया। पहली बार साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने सारी जवाबदेही, सारी जिम्मेदारी गुरु के लिए तय कर दिया, महादेव के लिए तय कर दिया।
कि गुरु क्या करेंगे, गुरु का काम क्या है और शिष्य का क्या काम है। हम लोग शिष्य बने, शिष्य का एक ही काम है। साहब लिख रहे हैं कि शिव शिष्य का अलौकिक उद्देश्य तो प्रत्येक मनुष्य को अपने शिव गुरु के यथार्थ सत्ता से अवगत कराना। जरा विचार कीजिएगा कि क्या सचमुच यथार्थ का अर्थ होता है सचमुच में, हकीकत में। क्या हम लोग सचमुच में अपने शिव गुरु के यथार्थ सत्ता से अवगत करा पा रहे हैं? विचार नहीं करेंगे? एक बार की घटना है, देवघर की। साहब देवघर में ठहरे थे आनंद भवन में। एक आदमी था और नए नए रिटायर हुए थे, पटना से गए थे देवघर। वो क्या कहते हैं, दर्शनिया मोड़ से 1 किलोमीटर के बाद और देवघर के बीच में ही उनका आवास था। मकान का नाम था आनंद भवन। तो वहीं ठहरे थे, जाड़े का दिन था, गुनगुनी धूप का आनंद ले रहे थे साहब श्री। एक आदमी को उन्होंने देखा कि हाथ में बड़ा मोटा कंगन पहने हुए कई बार आवाजाही किया, अप डाउन किया। तो एक गुरु भाई को भेज करके उस आदमी को बुलवाए। वह आया तो साहब उससे पूछे कि कहां से आ रहे हैं भाई साहब? कहा चर्चा से आ रहे हैं, और आधा घंटा पहले देखा आपको जाते हुए। कहां जा रहे थे? चर्चा में। अभी कहां जाइएगा? जी चर्चा में ही जाएंगे। साहब पूछे कि ये चर्चा करने के लिए आपको किसने कहा? वह व्यक्ति तपाक से कहा कि साहब हरिंद्रानंद जी ने कहा। वह नहीं पहचानता था। कहना चाह रहा हूं कि शिव गुरु के यथार्थ सत्ता से हमें अवगत कराना है। कैसा नहीं कि ले चर्चा दे चर्चा। अभी मनोज भाई बोल रहे थे कि यहाँ तो चर्चा का भी कंपटीशन होता है। चर्चा का कंपटीशन करके क्या कीजिएगा? यानी हमारी आपकी शिष्यता बरकरार रहे, शिव गुरु के दया के आश्रय में हम ठहरे, मन जाए गुरु के सानिध्य में, तब न शेष। कि ढेर चर्चा कर लेने से क्या हो जाएगा? साहब तो बोले कि ढेर चर्चा कर लेने से क्या हो जाएगा, शिव शिष्य हो जाइएगा। नहीं हो सकता। जब शिष्य होगा तो समाज के लोग ही उसे सर्टिफिकेट देंगे कि देखो सचमुच में ये शिव का शिष्य है। अशिष्य कैसा होगा? तो अपने गुरु के जैसा होता है। जो गुरु में क्वालिटी होती है शिष्य में भी होता है। मैं यहाँ के भाई बहनों से कहना चाह रहा हूं कि इस गर्मी में आप समय का दान दे रहे हैं। हम भी 50-60 किलोमीटर की दूरी तय करके आए हैं, इसी आशा से, इसी उद्देश्य से कि आप सबों से भी मिलकर बात करूंगा कि शिव गुरु हैं और आप भी शिव का शिष्य बने। जब शिव गुरु होंगे, आप शिव के शिष्य होंगे तो होगा क्या? तो अभी बता रहे थे कई भाइयों ने कि शिव की शिष्यता से जीवन सुंदर होता है। वो वे उदाहरण दे रहे थे कि जो गरीब बहना थी, अनपढ़ थी, अपने बच्चों को पढ़ाकर इंजीनियर बना दिया। क्या नहीं बना दिया? यानी गुरु की दया हुई, उनके जीवन की दशा बदली ना। इसलिए आपसे भी अनुरोध है कि आप भी शिव का शिष्य बने और जो गुरु आदेशित कर्म है, ये दूसरा सूत्र जो बिल्कुल परिणामदायी है और जन सुलभ है,
कि बात तो कर न सकते हैं। यही है गुरु चर्चा, ऐसा अवश्य करें। मैं ज़्यादा वक्त जाया नहीं करना चाहूँगा, हमें वापस भी लौटना है। काम की बात यही है कि शिव गुरु हैं और आप सचमुच में शिव का शिष्य बने। उनके गुरु होने की मैं और क्या गवाही दे सकता हूँ? आप करके तो देखें। और शिव शिष्य होने में सहायक ये जो तीनों सूत्र हैं, जो कहते हैं कि दया की याचना करना, तो आप जहां भी हैं, जिस हाल रोजगार से जुड़े हुए हैं, नई फुर्सत मिलती है तो अपने बिछावन पर भी अपने गुरु शिव से दया की याचना अवश्य करें कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ पर दया कर दीजिए। हारा हुआ व्यक्ति ही न दया की याचना कर सकता है, यानी भूखा व्यक्ति ही न भोजन खोज सकता है कि हमको खाना चाहिए। और तीसरा सूत्र है अपने गुरु शिव को प्रणाम निवेदित करना। इच्छा हो तो नमः शिवाय मंत्र का आप सहारा ले सकते हैं। इतना कीजिए, आपको वह गुरु समझा देंगे, आपका मन समझने लगेगा कि वह सचमुच में गुरु हैं। बड़ा ही सबल और कारगर, बलशाली, जो कहिए सब कुछ है। क्या कुछ था क्या? भैया पूछे हैं कि दया और कृपा में क्या कुछ अंतर है क्या? बिल्कुल अंतर है। ये जो पहला सूत्र है हम लोगों का, जो साहब श्री के द्वारा प्रदत्त है, कि हम लोग जो दया की याचना करते हैं, इसका भाव है कि दया में उस व्यक्ति के पास किसी तरह की कोई पात्रता नहीं होती, यानी हमारे पास वह सामर्थ्य नहीं है कि हम कुछ कर सकते हैं, यानी हम किसी लायक नहीं हैं। आप ही चाहिएगा तो होगा, अन्यथा नहीं होगा। एक उदाहरण से इसे समझा जा सकता है कि जब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कोई फांसी के मुजरिम को सजा मुकर्रर कर देता है, तो राष्ट्रपति से मर्सी अपील की जाती है। तो राष्ट्रपति के सामने वह यह नहीं कह सकता है कि हमने खून नहीं किया है, हमने मर्डर नहीं किया है। सरकार, मेरे 4 बच्चे हैं, हमको फांसी देने से क्या मिलेगा? अगर हमको फांसी दे दी जाएगी तो परिवार मेरा समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आप ही चाहिएगा तो आप जो चाहे करें। तो राष्ट्रपति को ये हक है कि उसे क्षमादान दे सकता है, दे देता है। यही है दया, कि हम लोग शिष्य बने हैं, कि हमारे आपके पास सामर्थ्य है कितना। हम लोग जो सांस ले रहे हैं, क्या हमारी आपकी अपनी सांस है? कमांड है इस पर? जरा एक आध क्षण रोक करके तो दिखा दीजिए, तब समझा जाए। क्या बाल के पकने को रोक सकते हैं? नाखून के बढ़ना रोक सकते हैं? फिर किस चीज पर फुटानी? तो एक शिष्य दया की याचना नहीं करेगा तो और क्या कर सकता है? तो हम लोग अपने गुरु से दया की याचना ही करते हैं, क्योंकि कोई सामर्थ्य नहीं है। गुरु की दया ही होगी तो हम शिष्य होंगे, और गुरु की दया ही होगी तो हम शिव कार्य करेंगे, दूसरों को भी शिव का शिष्य बनाएंगे। यानी गुरु की दया के बिना
इस दुनिया में दूसरा कोई उपाय है ही नहीं, कोई दूसरा स्रोत नहीं है। अब रही कृपा की बात, तो देखिए हम सरकारी सेवा में है। जब हम आज बुद्ध पूर्णिमा के कारण आज छुट्टी थी, तो मैं आ गया। और जिस दिन छुट्टी नहीं रहती है तो उस दिन मैं शिव चर्चा में भी नहीं जाता हूं, क्योंकि हम साहब के आवास पर पटना गए थे जब बेली रोड में रहते थे। तो मैंने देखा कि टाइमली वह ड्यूटी जाते थे और टाइमली वह लंच के लिए आते थे और टाइम से ऑफिस आते थे और फिर शाम में समय से आते थे। तो क्या हम उनका अनुकरण नहीं कर सकते हैं? तो कहना ये चाह रहे हैं कि हम सरकारी सेवा में है, जब हमको छुट्टी की जरूरत होती है ना, तो अपने प्रधानाध्यापक को हम आवेदन लिखते हैं कि मुझे 1 दिन या 2 दिन की छुट्टी देने की कृपा करें। यानी कृपा में अधिकार मेरा है कि हम छुट्टी ले सकते हैं। या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि पहले डीलर महोदय के द्वारा चीनी वितरण किया जाता था, तो किसी के घर में शादी होती थी तो लोग वीडियो को आवेदन देते थे कि मेरे बहन की या बेटी की शादी है, 2 बोरा चीनी की आवश्यकता है, चीनी मुहैया कराने की कृपा करें। क्योंकि जरूरत है और अधिकार है, और वीडियो ऐसा नहीं कर सकते है कि तुम्हें नहीं मिलेगा। ठीक उसी तरह से कृपा का अर्थ होता है कर तब पा। स्पष्ट हुआ सर? कर तब करेंगे तब पाएंगे ना। जैसे बहुत से गुरुओं ने कहा कि मोक्ष मूलम गुरु कृपा, यानी गुरु जैसा कह रहे हैं तब आपको प्राप्त होगा, मिलेगा। तो यही दया और कृपा में लगभग यही अंतर है जो मैं समझ रहा हूँ। ज्यादा और भी अंजनी भैया हैं, अरविंद बाबू हैं, आएंगे आपसे बात करेंगे, रूबरू होंगे।